नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बारे में। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी लेने के पहले एक इंस्पेक्शन किया जाता है, डिलीवरी के पहले इंस्पेक्शन किया जाता है कि तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के पहले मैं ये मान लेता हूँ कि आपने डिसाइड कर ली है गाड़ी आपको लेनी कौन सी और आप सीधे डिलीवरी लेने जा रहे हैं। ये प्रोसेस उसके बाद की है। तो उससे पहले की प्रोसेस, गाड़ी डील कैसे करनी है, गाड़ी में हमें कम से कम डिस्काउंट कैसे पाना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है एक, और वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर चुका है। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं यहीं की आई बटन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत लोगों को काम आया, आपको भी जरूर आएगा। हर स्टेट में हर जगह पर काम आएगा, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम इस वीडियो के ऊपर, क्या क्या पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या आपको चेक करना है और कैसे करना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो जिस दिन आपकी गाड़ी डिलीवर होने वाली है उस दिन आप थोड़ा सा पहले पहुँच जाइए। मतलब मान लेते हैं आपकी गाड़ी 2 बजे या 3 बजे डिलीवर होने वाली है, या 2-3 बजे का आपने मुहूर्त ले रखा है, तो आप कम से कम 3-4 घंटे पहले पहुंच जाइए वहां पर और उनको बोलिए कि आपको गाड़ी दिखाएं। और पहुंचने के पहले ही उनको बोल दीजिए, कई बार डीलर आपको बोलते हैं कि आप एसेसरीज वगैरह हम सारी फिट करके रख लेते हैं, तो आप गाड़ी जब लेने आएंगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। देखिए, टाइम खराब वाली बात नहीं होती है। आप गाड़ी ले रहे हैं, आपने पैसा खर्च किया है, इतना टाइम आप दे सकते हैं इन सभी चीज़ों के लिए, तो उनको बोलिए कि नहीं, मैं पहले गाड़ी चेक करूंगा, उसके बाद ही आप एसेसरीज वगैरह सारी चीज़ें लगाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सीटें वगैरह अच्छे साफ़ नहीं हुई होती है, उसके बाद वो कवर लगा दें तो वो चीज़ें छुप जाती हैं। कई बार मड फ्लैप या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनके अंदर चीज़ें गंदी रह जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब नहीं होनी चाहिए वो होती हैं और वो छुपा दी जाती हैं इन चीज़ों से, तो वो चीज़ों के लिए सही रहता है। तो सबसे पहले आप वहाँ जल्दी पहुँच जाइए और उनको बोलिए कि हमें गाड़ी दिखाएं। अब जब गाड़ी आप देखें तो क्योंकि वो गाड़ी दिखाने से मना नहीं कर सकते आपको, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है हम धुलने जा रहे हैं, जो भी है, बोलते हैं आप जैसे कंडीशन में वैसी कंडीशन में गाड़ी दिखाएं। उसके बाद में आप गाड़ी देखें, गाड़ी के अंदर जितने फीचर्स बताए गए हैं या फिर जो ब्रोशर है उसमें सारे फीचर्स लिखे होते हैं वो सारे चेक करें। जो भी मॉडल है आपका, उस मॉडल के हिसाब से सारे फीचर्स जो हैं वो आपके उसमें लिखे होंगे, वो सारे फीचर्स चेक करें। चेक करने के बाद में उसमें आप देखें कि वो सारे फीचर्स सही हैं कि नहीं है, सारे फीचर दिए गए हैं कि नहीं है। आप उस जो डीलर है आपका या फिर जो आपका जिससे आप डील कर रहे हैं वो बंदा आपको सारी चीज़ें बताएगा, या फिर आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आप खुद आके देख लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आप देखें कि उसका किलोमीटर कितना है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर गाड़ी चली हुई मिलनी चाहिए आपको। अगर उससे ज़्यादा आपको चली हुई गाड़ी मिलती है तो आप डीलर से पूछिए कि क्या कारण है इसका, क्यों इतनी ज़्यादा चली हुई है, कहीं उन्होंने ये एज अ डेमो व्हीकल यूज़ तो नहीं किया, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप इस चीज़ को पूछिए। और अगर ज़्यादा किलोमीटर चली हुई होती है तो अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है तो आप गाड़ी को लेने से मना कर दीजिए या फिर उस पर डिस्काउंट ले लीजिए। ये इसके बाद में आप सारे टायरों का प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर जो है वो चेक कीजिए, सारे चारों टायर में एयर प्रेशर सही है कि नहीं है। इनफैक्ट जो डिक्की के अंदर जो आपका स्पेयर व्हील होता है उसका भी टायर प्रेशर चेक के बाद में 1-2 चीज़ें और हैं जो लोग चेक करना भूल जाते हैं कि चलो ठीक है ये तो होगा ही। आप सारी पावर विंडोज़ को भी चेक कीजिए, सारी पावर विंडोज़ जो हैं वो सही से स्मूथली अप डाउन हो रही हैं कि नहीं। मतलब स्मूथली मतलब कैसे है कि उनमें सिर्फ अप या डाउन के अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ऊपर या नीचे ही होना चाहिए उनको। कई बार क्या होता है कि जब पूरी ऊपर लगने जा रही होती है ना, तो लगने के बाद में वो हल्की सी एक स्लाइड मूवमेंट भी होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ऊपर या नीचे ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो पावर विंडोज़ हैं वो लगाते टाइम ढीली रह जाती है, या क्योंकि ग्लास वाली चीज़ है वो गलत हो सकती है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद में जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम होता है, मान लेते हैं कि आपके इसमें टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट दे रखा है जिसमें मैप वगैरह और बाकी सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं, उन सबको चेक कर लीजिए कि मैप सारे अप टू डेट हैं कि नहीं, मैप हैं भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। ब्लूटूथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। सारे स्पीकर बजा कर देख लीजिए, सारे स्पीकर को सुनकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी अगर 6 स्पीकर बोला गया है तो 6 स्पीकर सारे बज रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। इसके बाद में अगर पॉसिबल हो तो एक शॉर्ट राइड भी ले लीजिए, अगर वो पॉसिबली करा पाए हो उस गाड़ी के लिए। 1 या 2 किलोमीटर की राइड ले लीजिए, उसमें कोई इधर उधर से साउंड तो नहीं आ रही है, गाड़ी चलने में ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। राइड हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ये करने से कोई मना नहीं कर सकता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बोल दीजिए डीलर को कि आप गाड़ी जो है वो वॉश करके और जो सारी एसेसरीज़ हैं वो लगा दीजिए। इस बीच में आप पेपर वर्क वगैरह अपना पूरा कर लीजिए, उसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। और सारे पेपर वर्क चेक कर लीजिए। अगर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का कोई पेपर वो आपसे टैली करवाते हैं या फीडबैक लेते हैं तो उसमें चेक कर लीजिए कि वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई भी हैं कि नहीं आपको। कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे सिर्फ फॉर्म पर साइन करवा लेते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के नाम पर कि आपने किया हुआ है, और आपने एक्चुअल में नहीं किया होता है। तो वो सारी चीज़ें भी देख लीजिए। पेपर एक बार ऊपर से नज़र घुमा लीजिए कि किस चीज़ का पेपर है। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही लेते हैं। रहता है उससे थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको जब आप गाड़ी में कोई इशू आए या कुछ भी हो
तो वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि मेरे साथ एक हुआ था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पीछे रिपेंट करानी थी। तो उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मतलब सजेशन भी दिया था, साथ में डील भी काफ़ी अच्छी करवा दी थी। तो मुझे इनफैक्ट क्लेम भी नहीं करना पड़ा था, इतने कम में मेरा काम हो गया था और मैंने कंपनी से ही काम करवाया था। तो ये ऐसे बेनिफिट्स कुछ हमें मिल जाते हैं अगर आप डीलर से अच्छे से फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है वहाँ पर, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने गाड़ी ले ली और हमारा इनसे जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमें वो बाद में भी काम आते हैं, क्योंकि गाड़ी हमें चलानी होती है और गाड़ी ऐसी चीज़ है जिसमें इशू आ सकते हैं। तो उनसे फ्रेंडली रहिए। और बस यही है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में कम से कम इतनी चीज़ें आपको चेक करना ज़रूरी है। एक चीज़ और, अगर आप कोशिश करें कि आपका कोई जानकार दोस्त हो, मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके घर के आसपास रहता है और उसको थोड़ा सा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नॉलेज है, और जो थोड़ा आपके गाड़ी जब आप लेने जा रहे हैं तो उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इमोशनली उन चीज़ों को देखते नहीं हैं और उसमें हम बह जाते हैं, और हम कई बार चीज़ों को ध्यान नहीं देते कि चलो ठीक है यार इतना कर लेंगे, लेकिन उस बंदे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मना कर देगा कुछ चीज़ों के लिए कि नहीं ये गलत है इसमें और ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा होता है और वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो आपको सही और गलत का फैसला सही तरीके से दे पाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ।